लोकसभा चुनाव के दौरान मिशन दक्षिण को साधने के लिहाज से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इस बार केरल के वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं। इसी के तहत कांग्रेस अध्यक्ष ने वायनाड से अपना पर्चा भरा। उनके साथ कांग्रेस महासचिव और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद रहीं। नामांकन करने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने रोड शो भी किया। वायनाड की सड़कें कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भरी दिखाई दी। नामांकन के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के रोड शो के दौरान कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा। रोड शो के बाद राहुल गांधी ने मीडिया से बातचीत भी की और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी और संघ पर खूब हमला बोला। देखिए, मेरा लक्ष्य मैसेज देने का था। साउथ इंडिया में फीलिंग है, तमिलनाडु में, केरला में, कर्नाटक में, कि जिस प्रकार से सरकार काम कर रही है, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी आरएसएस काम कर रहे हैं, देश के काफी लोगों को लग रहा है कि उनके कल्चर पे, उनकी भाषा पे, उनकी हिस्ट्री पे आक्रमण हो रहा है। तो इसलिए मैं मैसेज देना चाहता था कि मैं नॉर्थ से भी लड़ूंगा और साउथ से भी लड़ूंगा। अमेठी में स्मृति ईरानी चली गई। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुस्लिम लीग ने देश का बंटवारा कराया, उसके साथ राहुल गांधी नजर आए। देखिए, अमेठी में मैं भी हूँ, यहाँ भी मैं हूँ। मेन मैसेज मेरा है कि जो कल्चरल अटैक हो रहा है हिंदुस्तान में, जो आरएसएस, नरेंद्र मोदी नागपुर से पूरे देश पर, पूरे इंस्टीट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं, उसके खिलाफ मैं मैसेज देना चाहता हूँ। ये देश अलग अलग विचारधाराओं का देश है, अलग अलग भाषाओं का देश है और इसमें सब भाषाएं, सब विचारधारा जरूरी है। एक सेकंड frankly what Mr. Narendra Modi says, what Mr. Yogi says is frankly not my concern. The two main issues in this country today are jobs and farmers. Farmers do not have a good perspective on what future holds for them. Youngsters are running from state to state looking for jobs, and Mr. Narendra Modi has failed on jobs, he's failed on farmers. Also, one second, please let me answer. Also, on the matter of corruption, the country had faith on the Prime Minister when he said, I will be the Chowkidar. And the fact of the matter is that the Chowkidar himself has given Anil Ambani 30,000 crores of Air Force money. He has stolen money and he has given it to Anil Ambani. Anil Ambani has no experience in making aircraft. Anil Ambani has 45,000 crores in debt. Anil Ambani almost went to jail. His brother had to bail him out. Why is this man being given the most important defense contract in the country? These are the issues. I want to say one last thing. I know that the CPM and the Congress have been locked in a fight in Kerala, and this fight will go on. पीएम, संघ और बीजेपी पर हमला बोलने वाले राहुल गांधी ने सीपीएम के खिलाफ एक भी शब्द बोलने से इनकार कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि वो सीपीएम के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। उन्होंने कहा कि मैं जानता और समझता हूं कि सीपीएम में शामिल मेरे भाई बहन मेरे खिलाफ बोलेंगे, मुझ पर जुबानी हमला करेंगे, लेकिन मैं पूरे प्रचार अभियान के दौरान उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलने जा रहा। But I want to make it very clear to my brothers and sisters in Kerala, to my brothers and sisters in the Congress party, my brothers and sisters in the CPM. I understand that the CPM has to attack me. I understand that they have to fight me. But I am not going to say a word against the CPM. I'm here to send a message of unity. I'm here to send a message that South India is important. And I fully understand that the CPM has to attack. So I will absorb all their attack with happiness. But from me, you will not hear a word in my campaign against the CPM. Thank you. बता दें कि अमेठी के साथ ही वायनाड से चुनाव लड़ने के राहुल के ऐलान के बाद से ही बीजेपी लगातार उन पर हमलावर है। लेकिन ये भी साफ है कि वायनाड को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। साल 2009 और 2014 के लोकसभा चुनाव में भी इस सीट पर कांग्रेस ने अपना परचम लहराया था। ऐसे में कांग्रेस को राहुल के इस फैसले से काफी उम्मीदें हैं।